रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उदाहरण के लिए एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। पुराने समय की बात है, तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है, आपको फिर मिलेगा। अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत गना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड, वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण, गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी चौदस रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला। हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं। ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहां धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी चौदस गुम्बद, मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने, बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी चौदस आई, वो व्यक्ति आया और जहां चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, वहां गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहां निशान लगा दिया कि यहां खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का तो मिल गया। तो यहां परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए।
तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहाँ खोजो कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी, इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आप हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पर, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहां पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक भारा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का। अरे भले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत हैं, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि तुम भी सुधरो और इनको भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वहां नहीं चलेगी उसकी। फिर वो उसी समय उसको रोल दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।